हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉर्ट जोन में। तो आज हम बात करेंगे CSIR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की भर्ती की पूरी डिटेल में। आखिर उसका सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, स्किल टेस्ट के नॉर्म्स क्या हैं और क्या आपका जो पैटर्न है सिलेक्शन का वो रहने वाला है, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो मैं इसका ब्रीफ जो है आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी अगर हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 8 है, जिसमें से एक SC की है और सारी की सारी UR कैटेगरी की है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको साफ साफ कर दूँ, लखनऊ में रहने वाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है ये, ठीक है। तो अच्छी डिपार्टमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा 10+2 आपका होना अनिवार्य है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में देते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट आपको 34,000 यानी कि 19,900 बेसिक के साथ लेवल 2 मिलेगा। अपर एज लिमिट की बात करूं तो 28 ईयर्स जो है, 18 से आप 28 ईयर्स के बीच में होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो 2 पोस्टें हैं, दोनों ही UR कैटेगरी में हैं। 27 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। 10+2 आपको इसमें भी अनिवार्य है, यानी कि आप 12th पास होने अनिवार्य हैं। लेवल 4 की बेसिक सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि 25,500, और आपका अप्रॉक्सीमेट जो ग्रॉस सैलरी है तकरीबन 44,000 के आसपास बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आज की ही डेट से, यानी कि 18 जुलाई से आपका स्टार्ट हो गया है और 18 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे एडवर्टीज़मेंट की यह है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि आप किन चीज़ों से आपको गुजरना होगा। तो इसमें भी 2 ही पैटर्न हैं सिलेक्शन के। पहला आपका रिटन टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और एक होगा आपका स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट है, अगर आप टाइपिंग के लिए जाते हैं यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप शॉर्ट हैंड के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्वालिफाई ही करना है। तो चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो जो सिलेबस है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का वो बहुत सिंपल है। 12th लेवल का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपका टोटल टाइम होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका 90 मिनट्स का होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 100, और 200 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन मार्क्स होंगे आपके। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा जो पेपर है आपका वो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसमें, और ये जो है नेगेटिव मार्किंग बेस्ड है, यानी कि इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 50-50 के क्वेश्चन होंगे, 150-150 मार्क्स के, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी हर एक रॉन्ग क्वेश्चंस पर। और जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ कुछ क्वांटिटेटिव बेस्ड जो रीजनिंग्स होती हैं वो भी दी जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं अगले। इसके बाद जो है आपका, जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के रिटन टेस्ट की, रिटन पेपर की। तो ये भी आपका OMR बेस्ड, ठीक है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं इसमें। अगर ज़्यादा होते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड भी किया जा सकता है और OMR बेस्ड भी किया जा सकता है पेपर, ठीक है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की मैं बात करूं तो ये भी OMR बेस पर किया जा सकता है, कराया जा सकता है। 10+2 आपका इसका भी स्टैंडर्ड रहेगा, 200 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पेपर है वो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा SSC का होता है। यानी कि आपका एक ही पेपर होगा कंबाइंड, जिसमें 50 की रीजनिंग, 50 की जनरल अवेयरनेस और 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी। हर एक गलत क्वेश्चन पर आपको 1/4 जो है मार्क्स कटेंगे, यानी टोटल 200 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आपका होगा। इसके बाद जो आप सिलेक्ट होंगे इस रिटन टेस्ट में, उनको डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट की, यानी कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसे आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कह सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करते हैं, इंग्लिश के लिए देते हैं, तो 50 मिनट की टाइम दी जाएगी आपको उसके ट्रांसक्राइब करने के लिए, ठीक है। और अगर आप हिंदी में देते हैं तो 65 मिनट्स आपको दिए जाएंगे उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। जो नंबर ऑफ़ एरर है, यानी कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में एरर कैसे काउंट की जाएगी, उसका आपको पूरा फॉर्मूला आप बिल्कुल मान के चलिए SSC के पूरा इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। और 5% जो है आपकी तकरीबन इसमें एरर माफ़ करी जाएगी, ठीक है। तो फुल मिस्टेक्स
कैसे काउंट की जाएगी और हाफ मिस्टेक कैसे काउंट की जाएगी, ये लगभग जो है आपका पूरा का पूरा एसएससी बेस्ड है। यानी कि जो एसएससी ने इसको पास किया है वही सेम इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है लगभग। तो उसकी जो वीडियो है मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे जो ट्रांसक्रिप्शन है स्टेनोग्राफी का उसकी स्किल टेस्ट को कैसे काउंट किया जाता है, यानी एरर्स कैसे काउंट की जाती है। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको और इसमें इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी कि अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो उसको एनओसी भी देना होगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो इसमें इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। इसका जो पेपर है, देखिए गाइस, जो CSIR के जितने भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनका एग्ज़ाम होने में टाइम लगता है, और कम से कम आप मान के चलिए 6 से 8 महीना और लगभग 1 साल भी लग सकता है। तो पेपर होने में टाइम लगेगा, ये कंफर्म है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, लेकिन पेपर ज़रूर होगा, ये भी कंफर्म है। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।